घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे सत्ता के महासमर के लिए जो प्रयास किए गए उसके पहले फेज के परिणाम यानी कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, लेकिन इस दावे की सच्चाई क्या है इसको हम समझेंगे 3 वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए। हमारे साथ महेश शर्मा साहब हैं, मणिमाला शर्मा जी हैं, और हमारे साथ उमेंद्र दादी जी जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे तो भाजपा और कांग्रेस के राजस्थान में अपने अपने दावे हैं। बीजेपी आतुर है 25-0 से हैट्रिक लगाने को, लेकिन कांग्रेस का इस बार मानना है कि खाता ही नहीं खुलेगा, हम डबल डिजिट के अंदर सीट जीत करके आएंगे। तो पहले भी ऐसा अवसर रहा है, मैं देख रहा था 1952 से जब से चुनाव हो रहे हैं तब से कई बार इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि कभी अप एंड डाउन चला है वोटिंग परसेंटेज का। तो क्या इम्पैक्ट मान सकते हैं वर्तमान में? और इसी के साथ ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई लहर जैसी चीज दिखती है आपको भी? देखिए, इस बार जो है कहीं अगर कोई थोड़ा सा प्रभाव भी दिख रहा है तो चुनाव के पास जिस तरह से मोदी की लहर बताई जा रही थी विधानसभा चुनाव के दौरान की, तो अगर थोड़ा भी बहुत है तो वो बनी हुई है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि जो मुद्दे जो हैं, अब वो मुद्दे कितने प्ले किए इन लोगों ने, क्योंकि लगभग वही उपलब्धियां, वही मतलब क्या कहते हैं चीजें हुई है। और आपने देखा होगा कि इस बार चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के भी काफी कुछ खींचतान हुई है, और मुद्दे जो बनाए गए हैं वो लगभग धर्म आधारित ही बनाए गए सत्तारूढ़ दल की ओर से। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मतलब राम मंदिर और मतलब धार्मिक मुद्दे और दूसरी गारंटी वगैरह को लेकर के और बना है जैसा भी मतलब टेम्पल। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्ले कर गया एकदम, तो वो ये है कि सैम पित्रोदा का जो बयान जो था वो एकदम उछलने से सेकंड राउंड का जो स्टार्ट हुआ था तो इनको मतलब बीजेपी को मुद्दा मिल गया। अब वो कितना ये भुना पाते हैं, आम जनता उससे कितनी सहमत होती है जी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पे आपको लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया? क्योंकि अगर पब्लिक उससे विचलित होती तो लगता है कि वोटिंग और होनी चाहिए थी। नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ कि वोटिंग कम होना, जैसे कि एक दोनों तरह के फार्मूले। आप ये बताइए, कम वोटिंग में भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है, और अत्यधिक मतलब ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन की द्योतक भी होती है। और कम वोटिंग भी मतलब क्या कहता है ना, ये माना जाता है कि मतलब वो ऐसा है कि जो वर्तमान पोजीशन है उसी को मतलब क्या कहते हैं मतदाता अपना वो देते हैं समर्थन। लेकिन जो बीच में आपने देखा होगा कि कम मतदान के बावजूद मतलब क्या कहते हैं सत्ताएं बदली है। ये अपने विधानसभा के चुनाव पे भी कहीं आप गौर करके देखें तो उसमें बदले हैं। बात ये है कि मुद्दे क्या बने, लोग कितने प्रभावित हुए, मौसम से भी अगर मान में बहुत ज्यादा उत्साह होता, जैसे सेकंड राउंड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है राजस्थान, पहले उसमें मतलब ये अपील इन्होंने की है, ये भी देखने की गौर करने की बात है अपील किसने की है। तो जो जिसके अपील करने से इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मणिमाला जी के पास में जाऊंगा। मैम, क्या लगता है आपको कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से राजनीतिक दलों की, बेशक बाहर दावा कुछ भी हो, अंदर खाने मान के चल सकते हैं कि नींद उड़ी हुई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो विरोधी खेमे की सबसे ज्यादा नींद उड़ती है। उनको लगता है कि शायद हमारी खाता भी खुलेगा या नहीं खुलेगा, और सत्तारूढ़ जो भी दल होते हैं उनको फायदा मिलता है अक्सर करके, ऐसा देखा गया है। पर जैसा महेश जी सर ने बोला है कि कम वोटिंग में भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं, और ये पिछले कई चुनावों में देखा गया है, तो इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते हैं। पर फिलहाल तो ऐसा देखा जा रहा है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, कि कम वोटिंग प्रतिशत केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश में हुआ है सर, हर जगह पे, हर क्षेत्र में। तो इसके बहुत व्यापक कारण निकलेंगे, और अगर इसका राजनीतिक रूप से अगर विश्लेषण हम लोग करें तो इसमें कोई मतलब सत्ता में आना और सत्ता में जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्ता से जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम होती जा रही है? अगर वोटिंग कम होती है
तो ये सब देखा जाएगा, क्योंकि विदेशों में, जहां तक दूसरे देशों का सवाल है, ग्लोबली अगर आप देखा तो लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम हो रही है, लोग वोट देने बहुत कम जा रहे हैं। तो क्या अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं था? भारत देश लोकतंत्र के लिहाज से, भारत देश में सबसे ज्यादा वोटिंग होती थी, चाहे वो छोटे तबके का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा शिक्षित ग्रुप हो, हमेशा से वो जाकर और वोटिंग करते आए हैं। पर लगातार इस तरह से अगर देखा जाए कि वोटिंग अगर कम होती जा रही है, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए और हम लोगों को इसमें विचार करना चाहिए। सत्ता आज किसी की है, किसी पार्टी की, कल दूसरी पार्टी की आएगी, पर लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम होती जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि इस पर बैठ के मंथन होना चाहिए, राजनीतिक दलों का ही नहीं, प्रमुख बुद्धिजीवी वर्गों का, पत्रकारों का, राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर गहन चिंतन होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं कि मतदान बढ़ा सकें, इस पर हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मनोज जी उधर चल जाओ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार जो वक्त रहेगा, क्योंकि पहले और दूसरे फेज में अगर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ रही है, तो आगे जो फेज है उसमें भी क्या लगता है आपको कि अगर कोई ऐसे प्रयास नहीं किए जाएंगे और पहले और दूसरे फेज की कमजोरी को नहीं पहचाना गया, तो इसका असर आगे भी पड़ सकता है? देखिए, जहां तक है, जो गर्मी का प्रचंडता तो बढ़ेगी। एक तो ये मौसम का भी एक देखा जा रहा फैक्टर। दूसरा, कमिटेड वोटर्स कितने, जो भी दल कमिटेड वोटर्स को अपने वोट डलवा देगा, एक वो भी मतलब बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अब आप ये देखिए कि अपील को देखते हुए आप जो आपने नजारा देखा कि पहले तो एकदम बहुत सुस्त था पहले चरण में, लेकिन जब अपील की गई तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत चमत्कार हो गया हो कि एकदम मतलब, क्योंकि पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, 5% तक कम हुई है करीब करीब। तो ये आप, अच्छा, दूसरा, निर्णय की स्थिति में ये नहीं होता कि किसके फेवर में होगा। सवाल ये है कि मतदाता किसके, मतलब क्या कहते हैं, कार्यों को देख के और उसके जो चुनाव घोषणा पत्र या उनकी उपलब्धियों को आम जनता तक कितना पहुंचा पाते हैं, वो निर्णय करेगा जरूर। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कार्यकर्ता इतने मतलब एक्टिव रहे, दोनों दलों के जो भी प्रमुख दल थे। अब जैसे आपने देखिए कि राजस्थान में कहीं पे भी जहाँ ट्रायंगल फाइट थी। जी महेश जी सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। उमेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। प्रयासों की बात है, एक लंबा जो टाइम होता है, कुछ इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि जब भी चुनाव के लिए प्लानिंग की जाए, खैर वो उनका अपना विशेष अधिकार है वो कब चुनाव कराते हैं, लेकिन एक सुझाव है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अगर वोटिंग के दिन के साथ में लगते अगर हॉलीडेज आते हैं, कोई भी अवकाश आते हैं, तो उस वक्त चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। होता क्या है कि 5 डे वीक है, आप शुक्रवार को करा रहे हैं, लोग गुरुवार को ही निकल जाते हैं और वो देखते हैं वोट क्या डालना, 3 दिन बच्चों के साथ घूम ही आएंगे। ये देखना एक बड़ा कारण निकल करके आएगा। तो वाकई जब प्लानिंग आप करें तो कैलेंडर भी आपके साथ में होना चाहिए। उमेंद्र जी तो वोटिंग डेज जो होते हैं, मतदान के दिवस जब तय किए जाएं, तो कैलेंडर को आधार बनाया जाना चाहिए उसमें। देखिए योगेन जी, ये तो सब चीज संभव होनी चाहिए। ये हमारे देश में आए दिन त्योहार होते हैं, आए दिन कोई कार्यक्रम चलते हैं। कल को ये कहो कि आज सब ये अमुक कार्यक्रम हो गया, सावे आ गए, ये आ गए, नहीं, बात छुट्टी, सावे और छुट्टी का बड़ा असर पड़ता है। मेरा निवेदन सुने कि देखिए, चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था भी देखेगा, वो कब साधन हो सकता है, कब उनकी व्यवस्था हो सकती है, सब चीजें देखेगा। यानी होना ही चाहिए, चुनाव आयोग को अपनी व्यवस्थाओं के साथ साथ में लोगों का मानस भी देख लेना चाहिए कि किस प्रकार उनको सहूलियत होगी, अधिक से अधिक मतदान हो सकता है, कि मतदान के प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकता है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, आम जनता की रायशुमारी तो इसमें हो नहीं सकती भाई। थोड़ा बहुत जहां तक है, जनता को भी समझना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी समझना पड़ेगा। एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों को इस प्रकार के प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक मतदान हो। देखिए, हमारे यहाँ पे 36 कौम है, अनेक धर्म है, अनेक समाज है, किसी न किसी पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि चुनाव आयोग, हम ये चुनाव आयोग को दबाव नहीं डाल सकते, देख के करो आप व्यवस्था।
या कुल मिला के मतदाता जब जागरूक हो जाएगा, मतदाता में अवेयरनेस आ जाएगी, तो चाहे कभी भी हो, हम तो आए दिन अखबारों में यही पढ़ते हैं कि शादी से पहले दुल्हन वोट दे के आई, अपने पिता की अर्थी बात उठाई, पहले वोट दे के आए। जब इस प्रकार का माहौल इस देश में हो सकता है, तो आम आदमी में, जनता में समझ में आएगी, तो वोटों के प्रति अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस होगी तो इस समय से, तारीख से, घूमने से, प्रभाव से, भाई 5 साल में एकदम वोट होता है, नहीं जाएंगे घूमने के लिए। अब ये हम तो अगले साल भी जा सकते हैं, इससे पहले भी जा सकते हैं। तो जब जनता अवेयर हो जाएगी तो सब कुछ जागृति आ जाएगी जनता में। तो आपको लगता है कि अभी जनता की जागरूकता का अभाव है? उसमें जागरूकता है जनता, लेकिन एक मन बनाने की बात है। जागरूकता है कि हाँ वोट आ रहा है, वोट डालना है मुझे। जी बिल्कुल योगेन जी, इसमें क्या है, जनता जागरूक है, देश की जनता बहुत जागरूक है, लेकिन क्या है कि छोटे चुनाव के प्रति जागरूक है, पंचायत के चुनाव के प्रति जागरूक है, वार्ड पंच में जागरूक है, सरपंच में जागरूक है, ये एमएलए में जागरूक है। लोकसभा में देखते हैं कि ठीक है यार, जो भी होगा, मुझे तो यहाँ पे राजस्थान से काम है, मुझे मेरे वार्ड मेंबर से काम है, मुझे नाली की सफाई कराने वार्ड मेंबर। तो जनता को जागरूक किया भी जाता है, जनप्रतिनिधि की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चुनाव होता है कि प्रत्याशी को हम देख ही नहीं पाते, केवल हम पार्टी की आइडियोलॉजी या जो भी माहौल बन रहा है उसके हिसाब से वोट डालते हैं। उमेंद्र जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जहां रीजनल पार्टीज हैं और त्रिकोणीय मुकाबले हैं, खासकर जहां पे अलायंस है या एनडीए है, उनके अलावा तीसरा कोई उम्मीदवार है, वहां लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो रहा है। राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, आप बाड़मेर को देख लीजिए, तो वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। तो इसका एक असर हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला जहां पे भी है वहां पे इसका इम्पैक्ट आएगा, या रीजनल पार्टीज हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल योगी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जहां क्षेत्रीय दल होंगे, जहां अधिक प्रत्याशी होंगे, तो जागरूकता आएगी। जहां सीधा सीधा फाइटिंग होता है ना, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। यदि मानिए यही कैंडिडेट आपकी ज्यादा हो जाए, पहले हमने चुनाव में देखा है कि बहुत कैंडिडेट, अब तो क्या है कि बहुत कम कैंडिडेट होने लगे, क्यों लोगों ने देखने लगे। एक तो कई कारण होंगे कैंडिडेट कम होने का भी, क्योंकि अब आप देखिए, जितने अधिक कैंडिडेट होंगे, जितनी अधिक जागरूकता होगी, जितने अधिक क्षेत्रीय दलों को भी इसलिए वोटिंग कराना पड़ता है कि उनका वोटर परसेंटेज बढ़ेगा, तो उनको राज्य स्तरीय की मान्यता मिलेगी, वो पंजीकृत पार्टी से मान्यता प्राप्त पार्टी होगी। कई चीजें होती है, यानी एक एक चीज का अध्ययन किया जाना चाहिए, एक एक चीज इसमें मायने रखती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चुनाव है ना, अब देख लिए बड़े दलों का चुनाव हो गया, बड़े दलों में ठीक है कार्यकर्ता भी हो गए, कार्यकर्ता में देख लिया माहौल के हिसाब से कई दफा ये देखने लगे, भाई मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, दे देंगे, हमें क्या करना है, या देखते हैं राहुल जी के नाम पे वोट रहे हैं, दे देंगे। यानी जब नेताओं के नाम पे वोट डालता है तो कार्यकर्ता भी थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है। कार्यकर्ता की सक्रियता वोटों को भी लाती है। वो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता में अवेयरनेस की आवश्यकता है, और मतदाता में भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। उसमें कैंडिडेट भी थोड़ा सा देखता है कि मेरा बेड़ा पार तो किसी और ही नाम से लग रहा है, तो मैं भी इतनी क्यों मेहनत करूं। देखिए योगेन जी, पहले सांसद चुनते थे पीएम, यानी एमपी चुनते थे पीएम, अब पीएम चुन रहे हैं एमपी, यानी स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो गई है। यानी जब ऐसी स्थिति होगी कि मैं तो मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत रहा हूं, तो कुछ भी हो, जीतेंगे तो मोदी जी, हारेंगे तो मोदी जी, जब ये भावना एक प्रत्याशी में जाती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। यानी हमने कह सकता हूँ वापस, तो ये मान के चलिए कि जैसे बूथ पे एजेंट होता है, वैसे प्राइम मिनिस्टर का वो एमपी उस क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का एक एजेंट है। आपको तो बैठ करके वोट डलवाना है बस, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ये हालात सीधे सीधे। चले, बिल्कुल आपने एक सटीक बात कही है। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, मणिमाला जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। मैम, आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है, तो जहां रीजनल पार्टीज हैं उनकी भी अगर हम बात करें, वहां सोचा तो यही जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी जो 8 सीट के लिए वोटिंग हुई एक दिन पहले ही, या दूसरे राज्यों में आप देख लीजिए, वहां की स्थिति यही है। वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से होना चाहिए, जिसके लिए हम कहें कि वास्तव में आज युग बदल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, नई जनरेशन उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी है, लोग निकल के भी आने चाहिए थे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में और चैलेंजिंग जो स्थितियां होती हैं, युवा उसको स्वीकार करता है। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली और एक दर्दनाक बात कहूंगा, इस दर्दनाक इस वजह से एक तकलीफ होती है कि पहले फेज में मात्र 38% 18 से 25 साल की युवा जो है उन्होंने वोट डाला, यानी कि 62% की बिल्कुल इसे नजरअंदाज कर दिया। आप नोटा को प्रयोग करते, कुछ भी करते, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो यहाँ क्या माने कि कुछ कारण और ही हैं। अब राजस्थान का देख लीजिए, त्रिकोणीय मुकाबला रहा बाड़मेर में, तो वहां पर अच्छी वोटिंग हो गई। सर, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी, 18 साल से जो बच्चे जो पहली बार चुनाव में मतदान करने के लिए आते हैं, या उससे बड़े जो पहली बार देखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्टल्स में रहते हैं, दूर जगह पे रहते हैं, अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। ये कैरियर का टर्निंग पॉइंट होता है।
यही सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां से वो एक दिन की छुट्टी लेकर और यहाँ अपने लिए मतदान करने के लिए आना दूभर होता है सर। जो प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई मेडिकल कर रहा है या कोई कर रहा है, वहां पर छुट्टी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते तो हैं कि भाई, पर जरूरी नहीं है कि जहां पर, जैसे अभी यहाँ पर हमारे जयपुर में फर्स्ट फेज में जब 17 तारीख को उसमें कहा गया कि भाई ठीक है चलो यहाँ 19 तारीख को होगी, बाद में उदयपुर साइड में 26 तारीख को होगी करके। अब जो बच्चे उदयपुर उधर की साइड पढ़ रहे हैं, जो जयपुर के बच्चे हैं, तो वो सर यहाँ की छुट्टी तो अवेल नहीं कर पाएंगे ना, उनको तो उदयपुर की छुट्टी मिलेगी और उदयपुर में वो लोग वोट डाल नहीं पाएंगे। तो फिर उसका बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चे नहीं आ पाते हैं घर पे केवल मतदान करने के लिए। जो युवा है वो नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरियों की वजह से दूसरे प्रांत में चले गए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग भी नहीं आ पाते हैं अपने के लिए मतदान करने के लिए। 21-22 साल के, 25 साल के हैं। हाँ, कोई शादी है, ब्याह है, अगर वो आए हुए हैं बाई चांस, तो वो वोट जरूर डाल देंगे। पर स्पेशली कोई भी दूर से अपना टिकट लगाकर कोई भी घर नहीं आता है अनटिल अनलेस उनके घर पे कोई काम नहीं होता है। तो युवाओं की भागीदारी तो इसलिए कम होती जाती है। और जहां तक आप कह रहे हैं सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया केवल दिखावे का एक चीज है, जहां पर यह है कि मैंने अपनी सेल्फी ली और फोटो खींच के बता दी कि भाई मैंने करा है। तो ये केवल अपने मन की तसल्ली के लिए है। और चुनाव आयोग ने भी बूथ बनाए थे कि भाई आप जाओ सेल्फी खींचो और ये करो वो करो, पर चुनाव आयोग केवल इतना सा करके रह गया। जो असली अवेयरनेस का काम है, जो ओमेन जी कह रहे थे कि मतदाताओं में जागरूकता का काम है, वो चुनाव आयोग नहीं कर पाया। निर्वाचन आयोग का सवाल हो पहला काम है। क्योंकि आपने बिल्कुल नए जमाने के साथ में बात जोड़ी है। कई मुल्कों में ये व्यवस्था की जा रही है कि होम वोटिंग का प्रावधान किया जा रहा है कि ओटीपी आएगा, आप अपना वोट डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको वोट डालना है। तो क्या लगता है कि या तो इस ओर थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं हम, आप बुजुर्गों को घर पे वोट डालने का अधिकार दे दिया कि भाई चलिए आप घर से वोट डाल दीजिए, व्यवस्था कर दी, अधिकार तो उनका है, व्यवस्था कर दी गई है। जर्नलिस्ट को भी कर दिया गया, अगर आप फील्ड में रहेंगे उस दिन तो आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, बैलेट आपके पास में चला जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको कि हाँ वास्तव में होम वोटिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो उससे बढ़ेगा कुछ? सर, होम वोटिंग सुविधा मिलेगी तो इसमें दो कारण होंगे। एक तो आलसी हम लोग हैं ही हैं, दूसरे और भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे, फिर तो मतदान बूथों पर जाएंगे ही नहीं। फिर कोई ना कोई कारण बना के कह देंगे भाई हमारे पास बैलेट आ जाएगा, हमें तो करना है। क्योंकि आज का जो युग है ना, वो मतलब गैजेट्स हैं, जो हमारी सूचना पद्धति आई है या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी लाइफ में आए, वो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा, मतलब मैं कह रही हूँ, मेरा तो मानना ये है, हम उस खतरनाक स्टेज पे पहुंच गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशानी की वाली बात है और सोचने वाली बात है। मतलब तो आपका आप टैग करोगे तो खाना नया बनाना चाहिए, लेकिन हमारी पारंपरिक जो है बूथ पे जाना, वहां पे एजेंट बैठना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये कल्चर की फीलिंग आती है कि हाँ वोट डल रहा है, नहीं तो फिर वो बात होगी होगी। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि नए दौर के साथ में भी हमें उस कल्चर को तो रखना ही होगा, उसे खत्म नहीं होने देना चाहिए, जिससे एक पहचान बनी है। और हम भी देखते हैं कि वोटिंग की कतारें लगी हुई हैं, नीली स्याही लगी हुई है, वो सब चीजें तो हैं जिसकी वजह से पता चल पाएगा। अगर दीपावली पे कुछ देर पहले उमिंद्र जी बात कर रहे हैं कि होली है, कलर ही नहीं लगाया आपने, तो फिर होली केवल दाल चावल खाने के लिए थोड़ी होती है, वो दिखना चाहिए, उसका फीलिंग आनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि हाँ वास्तव में कहीं तो प्रयासों में कमी है, राजनीतिक दलों के प्रयासों में कमी रही हो या कमीशन के प्रयासों में कमी रही हो, कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। इसकी वजह से केवल राजस्थान की बात नहीं है, जहां पे भी 13 राज्यों में 88 सीट पे वोटिंग हुई है, हम उसे बम्पर वोटिंग नहीं कह सकते। देखिए, जहां तक अगर आप यूं देखें, पूरा विश्लेषण भारत के हिसाब से अगर देखें जी, तो दक्षिण में अच्छा मत प्रतिशत हुआ, महाराष्ट्र को छोड़। मैंने वो कहा ना कि रीजनल पार्टीज का जहां पे इम्पैक्ट है वहां थोड़ा सा सराहनीय है। बंगाल में ज्यादा, जहां क्षेत्रीय दल है तो वहां उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ज्यादा वोटिंग की हुई है। मुझे जो लग रहा है वो यही है, क्योंकि भाजपा ने अपना मतलब दक्षिण अभियान भी किया, बंगाल में भी अभियान किया, क्योंकि पूर्वोत्तर में तो उसने जैसे तैसे करके अपने कोशिश की है, मतलब क्या प्रभाव उड़ा दिया, लेकिन अभी बंगाल और क्या कहते हैं दक्षिण में नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अस्तित्व को लेकर के बड़े सचेत हो गए। तो वहां जो परसेंटेज जो आया बड़ा है, वो उसका कारण यही है।
आज ये देखिए, थोड़ा सा उदाहरण ये बता रहा हूँ कि राजस्थान में जहां 3 प्रत्याशी थे मैदान, वहां पे ज्यादा वोटिंग हुआ है। नहीं, प्रत्याशी तो ऐसी कोई सीट नहीं है जिसमें प्रत्याशी एक सीट 12 को छोड़ करके, 12 नहीं, धौलपुर करौली में शायद 4 कैंडिडेट थे या 12 में थे, उसके अलावा सभी जगह पे 7, 8, 9, 10 तक, 18 तक कैंडिडेट रहे। जी नहीं, ये नहीं, त्रिकोणीय जो मुकाबला था वो केवल आपके बाड़मेर में हुआ। हाँ, ये वाली जो चीज है, तो इस समय ये जो स्थिति ये होती है कि आप अगर जो चेहरे को आप लड़ा रहे हो चुनाव, मतदाता तो प्रभावित होता है, वोट देने के लिए बाध्य होता है। कुछ ये है कि वो चेहरा कौन सा है उसको देख के मैं जब ये देखा कि ये कोई ज्यादा प्रभावशाली तो है नहीं और मेरे वोट से क्या होगा, तो एक तो वोट के प्रति जागरूकता, और दूसरा ये है कि जैसे भी वो नया मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि साहब ये गजेट से मतलब क्या कहते हैं ना, वोटिंग की नई चीज की जाए। लोग बाग तो अभी से ही बैलेट पेपर पे आना चाह रहे हैं, ईवीएम पे नकार रहे हैं। ऐसी सूरत में अभी और देखिए कि हर चुनाव में मतलब इस तरह से ईवीएम को हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन में घेरे जा रहा है, जो वो पहली व्यवस्था को उखाड़ने में लगे हुए हो। ऐसे में राजनीतिक दल क्या इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे? वो ये है कि कभी भी हैक किया जा सकता है, मेरे गजेट को हैक किया जा सकता है, मेरी मतलब मेल को हैक किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय के साथ में चीजें बदलने का एक दौर होता है, वो बदलती भी हैं, लेकिन कुछ पारंपरिक चीजें हैं जिससे उस फेस्टिवल का अपना एक लुक होता है, जिसे हम डेमोक्रेसी का फेस्टिवल भी कहते हैं, चुनाव के रूप में हम देखते हैं। उसका भी अपना लुक है। बाई उंगली पे, आपके बाई हाथ की उंगली पे साई लगी हुई है, कतार में आप गए हैं, वोट डाल करके आए हैं, उसकी अपनी एक फीलिंग होती है कि चलो मेरे को वोट डालने का एक ताकत मेरी है, उसका मुझे एहसास हुआ है। खैर चलिए, लेकिन एक चिंता की बात है, वो राजनीतिक दलों के नहीं, समाज के सभी तबके के लिए है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। और हम फिर अपील करेंगे कि जहां पे भी आपका मतदान का केंद्र है और मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलता है, आप जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में आपकी आहुति की अहम जरूरत है और वो करनी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।